नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 2 रोज़ कबल मैंने आपको बताया था कि किस तरह सदर ट्रंप ने वो जो 14 दिन की जंगबंदी का ऐलान किया था, जो कि बुध के रोज़ ख़त्म हो रही थी 2 दिन के लिए, उसको गैर मुअय्यना मुद्दत तक, यानी इट हैज़ बिन एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली, यानी उन्होंने इस बात का तो इरादा किया है कि वो फ़िलहाल जंग शुरू नहीं करेंगे। लेकिन इसके अलावा, जैसा मैंने पहले भी बताया आपको, कि सदर ट्रंप ने मुहासरा तो कर रखा है ईरान का। ईरान इज़ सराउंडेड बाय आर्मी ऑफ अमेरिका, और न कोई जहाज़ अंदर जा सकता है, न कोई जहाज़ बाहर निकल सकता है, यानी उसका कंप्लीट सीज है। इससे अमेरिका ये उम्मीद करता है कि जब ईरान तेल बेचने के काबिल नहीं रहेगा, उसके पास पैसा नहीं होगा, तो जंग ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हमें उसकी इस पॉलिसी में एक बेसिक डिफेक्ट दिखाई दे रहा है, और वो है कि ये जो पॉलिसी है ये असरअंदाज हो, इसमें वक्त लग जाएगा, महीनों तक लग सकते हैं, और तब तक पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो बर्बाद हो जाएगी। ये तो आपको हम बता चुके हैं कि हुर्मुज़ से तकरीबन 20% एनर्जी गुजरती है। 150 के करीब टैंकर्स अभी तेल लेकर, गैस लेकर या दूसरा सामान लेकर वहाँ से गुजरते हैं। आज हालत ये है कि एक तो अमेरिका ने ब्लॉकेड कर रखा है, दूसरे ईरान ने धमकी दी है, और उसने कहा भी है कि उन्होंने समुद्री सुरंगें बिछा दी हैं आबनाए हुर्मुज़ में, जिसकी वजह से ज़ाहिर है कोई भी व्यापारी जो तेल के ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, टैंकर शिप रखता है, वो क्यों ये रिस्क लेगा कि किसी भी माइन से टकरा जाए, या उसके ऊपर कोई ड्रोन हमला हो, या फिर उसके ऊपर कोई मिसाइल गिरे और वो बर्बाद हो जाए। तो इस वक्त हालत ये है आबनाए हुर्मुज़ की कि टोटल ट्रैफिक हैज़ कम टू अ स्टैंड स्टिल। बिल्कुल एक भी जहाज़ नहीं गुजर रहा, न ऊपर से नीचे न नीचे से ऊपर। अब कहने को तो अमेरिका कहता है कि मैंने उसका गला दबोच लिया है, और आए दिन, अभी कल भी उन्होंने एक ईरान का जो टैंकर था, बकौल उनके वो तेल स्मगलिंग कर रहा था, यानी ईरान से बाहर ले जा रहा था, उसको कब्जे में ले लिया है। दूसरी तरफ ईरान सारी दुनिया के जो टैंकर्स हैं, ऐसा अभी 2 ऐसे हैं जिनमें एक में तो एक हिंदुस्तानी बंदा भी सवार है, मतलब उसका नौकरी में है, उनको सीज कर लिया है, कन्फिस्केट कर लिया है, और उनको अपने अभी किसी भी बंदर आवास पे या किसी भी बंदर पे लेकर गए हैं। तो इससे तो मसले का हल नहीं निकलेगा। अच्छा, फिर कल सदर ट्रंप ने ये भी ऐलान किया कि हमने अपनी फौज को ये ऑर्डर कर दिया है कि ईरान की जो किश्तियाँ जो समुद्री सुरंगें बिछा रही है आबनाए हुर्मुज़ में, हुर्मुज़ स्ट्रेट्स में, जो those boats which are laying sea mines in the Hormuz Straits must be shot and killed, उनके ऊपर ऐलान कर दिया है कि शूट एंड किल का ऑर्डर है, जैसे ही आपको दिखाई दे उड़ा दो उनको। ठीक है, इससे ये तो होगा। अच्छा, इसके अलावा सदर ट्रंप ने ये भी ऐलान किया है
कि हमारी माइन स्वीपिंग जो शिप्स हैं दे आर वर्किंग डे एंड नाइट, यानी जो पहले बिछा रखी हैं ईरानी फौज ने, IRGC, उन्होंने जो समुद्री सुरंगें बिछा रखी हैं आबनाए हॉर्मुज़ में, उनको डिटेक्ट करना और उनको डिसमेंटल करना, ख़त्म कर देना, ताकि किसी को वो नुकसान पहुंचाने के काबिल नहीं रहे। लेकिन ये सारी बातें घुमा फिरा के जो इसका मतलब निकलता है कि आज की पोजीशन ये है कि नथिंग पासेस थ्रू स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़। तो इससे दुनिया का मसला तो हल नहीं होगा ना। भले ही ईरान का गला दबोचा है अमेरिका ने, ईरान को पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन उससे हिंदुस्तान, पाकिस्तान या जापान, चाइना, उनका क्या भला होगा? उनको क्या मिलेगा उससे? जब तक ये ईरान का हॉर्मुज़ का जो स्ट्रेट्स है उसका ट्रैफिक नॉर्मल नहीं होता। इसके लिए सदर ट्रंप को चाहिए कि वो आबनाए हॉर्मुज़ को पुलिस करे, यानी जिस तरह शहरों में पुलिस खड़ी होती है ताकि कोई भी मिसक्रिएंट, कोई भी गुंडा दादागिर किसी के आने जाने पर कोई रुकावट न लगा सके, किसी को तंग न कर सके और उसके ऊपर वो एक्शन ले, इस किस्म का काम करे। सदर ट्रंप को चाहिए कि ईरानी अमेरिकी फौज को ये हुक्म करे। बाकी ईरान की सीज करना, उसको ब्लॉक करना, उससे हमको क्या मिलेगा? हमको तो कुछ नहीं मिलेगा, हमारा तो नुकसान हो रहा है और इकोनॉमी इज गोइंग डाउन डे बाय डे। रुपए के ऊपर बहुत प्रेशर है, 94 के ऊपर चला गया है फिर से वंस अगेन, जो 93 तक गया था, वंस अगेन इट इज कमिंग डाउन इंडियन रूपी। और ये सब जो है ये अमेरिका और ईरान की जंग के मरहूने मिन्नत है। तो सदर ट्रंप को इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि दुनिया को क्या चाहिए। सिर्फ तुम्हारे ब्लॉकेड से या तुम्हारी धमकियां देने से कुछ नहीं होगा। ईरान सुधरने वाला नहीं है। ईरान इज नॉट कमिंग टू नेगोशिएटिंग टेबल, इट हैज रिफ्यूज्ड टू टॉक टू अमेरिका, क्योंकि वो यूरेनियम एनरिचमेंट को छोड़ना नहीं चाहता और उसको तो जैसे ये गोल्ड माइन मिल गई है कि हॉर्मुज़ से वो टॉल वसूल कर सकता है, तो वो ये दोनों बातों पर कोई भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। सदर ट्रंप को चाहिए कि इनको एड्रेस करे, ये जो ट्विन प्रॉब्लम्स हैं इनको एड्रेस करे। बाकी सिर्फ ये कहना कि हमने उसका गला दबोचा है, वो तेल नहीं बेच सकता, तो इससे हॉर्मुज़ का मसला जो है इट इज़ नॉट गोइंग टू बी सॉल्व्ड। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।